नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। सम्राट चौधरी के पगड़ी खोलते ही बिहार के साथ साथ देश की सियासत गर्म। सम्राट चौधरी से कई सवाल पूछे जा रहे हैं। प्राण जाए पर वचन न जाए, क्या सम्राट चौधरी ने जो कस्में खाई थी वो पूरा हो चुका है? कई सवाल हैं। राजद की तरफ से भी कई सवाल पूछे जा रहे हैं सम्राट चौधरी से। देखिए, सम्राट चौधरी ने पगड़ी खोल ली है और पगड़ी खोलते ही खुलासा भी कर दिया है, बता दिया है सब कुछ साफ साफ। आखिर सम्राट चौधरी ने पगड़ी क्यों खोली यह भी बता दिया है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर है। सबसे पहला सवाल और सीधा सवाल जो आप भी जानना चाहते हैं, और वह भी रवि उपाध्याय सर बताएंगे विस्तार से। रवि सर, सम्राट चौधरी ने पगड़ी खोल ली, अयोध्या पहुंचे थे, सरयू नदी में डुबकी लगाई, बाल भी मुंडवाए और पगड़ी भी खोली, और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कैसे उनका वादा पूरा होगा। रवि सर, अब सवाल पूछे जा रहे हैं। तेजस्वी यादव के कई नेता, उनके पार्टी के, उनके दल के कई नेता सम्राट चौधरी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कह रहे हैं प्राण जाए पर वचन न जाए, पुरुष वह होता है। नहीं तो सम्राट चौधरी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और उप मुख्यमंत्री में जो जितनी बातें जो सम्राट चौधरी ने कही थी, वह तो होता हुआ दिखा। और सम्राट चौधरी ने खुद इस बात को स्वीकार भी किया कि देखिए 22 महीना पहले जो उन्होंने कहा था, जो बात कही थी सम्राट चौधरी ने, वही बात होता हुआ भी दिखाई पड़ा। और 28 जनवरी को ही पूरा हो गया था। जो जिस तरह से नीतीश कुमार की बात कही जा रही थी, नीतीश कुमार ने इस्तीफा करके एनडीए महागठबंधन हुए और वो मजबूत मुख्यमंत्री बने। और उसके बाद से देखिए क्या मैजिकल 2024 का लोकसभा चुनाव का परिणाम हुआ। यह बात तो जितनी बात सम्राट चौधरी कहे थे, सम्राट चौधरी का जो प्रतिज्ञा थी, जो सब था, वो सब कुछ पूरा हो गया। अब कहाँ दिक्कत है? तो देखिए, सवाल ये है कि विपक्ष जो के पास तो कुछ न कुछ हमेशा कुछ बोलने के लिए मसाला होना चाहिए। एक आम सवाल है, क्या राजनीतिक लोभ पगड़ी खोलने के पीछे? यह भी एक सवाल विपक्ष उठा रही है कि सम्राट चौधरी केवल राजनीतिक लोभ और फायदे के लिए कोई फैसला लेते हैं और उसी के अनुसार फिर कदम बढ़ाते हैं। तो क्या सच में पगड़ी खोलने के पीछे कोई लोभ? नहीं, देखिए वो अलग विषय है। देखिए उस अलग विषय क्या, वही विषय भी है समझिए। लेकिन राजनीतिक लोभ और लाभ क्या? देखिए, जब नीतीश कुमार इधर आए एनडीए के साथ में, तो यह क्या वही प्रण था कि नीतीश कुमार अपनी कुर्सी से छोड़ेंगे और हटेंगे। और वही हुआ भी। बिल्कुल, जो सम्राट चौधरी ने कहा था छोड़ेंगे और हटेंगे, वही हुआ। और वही जो है सो 28 जनवरी को हट करके वो उनके साथ चले आए। तो यह उनकी जो बात थी, तो वह तो एस्टेब्लिश हो गई ना कि ये बात, ऐसी ही बात सम्राट चौधरी ने कही थी और वही बात हुआ। उसके बाद ही वह अयोध्या गए, अपना बाल मुड़वाया और जो है सो जो पगड़ी था, जो पगड़ था उनका, वह जो है सो हनुमान जी के चरण में वहां रखा है। यही तो है अयोध्या में, राम जी के चरण में रखा है, उसमें कहाँ दिक्कत है? क्या कोई प्रेशर ऊपर ही से, दिल्ली से कोई प्रेशर सम्राट चौधरी पर, बीजेपी का कोई प्रेशर कि नहीं भाई पगड़ी खोलिए, ऐसा भी क्या कुछ चल रहा था अंदर खेमे रवि सर? नहीं, देखिए बीजेपी का कोई प्रेशर नहीं। खुद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका स्वयं का यह निर्णय था। कोई पार्टी ने तो कहा नहीं था उनको करने के लिए। यह तो उनका व्यक्तिगत मामला था, व्यक्तिगत था। और वह अपने स्वेच्छा से उन्होंने यह बात कही थी कि मुरठा बांध लिया था। और ये तो वो तो, और वहाँ कहाँ करेंगे, और समय सूटेबल नहीं था। देखिए बीच के, अब आपका अगला सवाल होगा कि भाई कितने दिन तक क्यों रखे रहे? बिल्कुल, बीच में ये अभी क्यों? तो बीच के दौर में आपने देखा, सब पूरा देश ने देखा, पूरे बिहार ने देखा कि लोकसभा का चुनाव चल रहा था। उसमें उस परिस्थिति में 1 मिनट की जिम्मेवारी वो हटते कैसे, वो छोड़ते कैसे? क्योंकि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर एक बड़ी जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहे थे और मिनट टू मिनट उनका प्रोग्राम था और सबको देखना भी था। सब बड़ी जिम्मेवारी थी बिहार में। और जो नरेंद्र मोदी के लिए प्रधानमंत्री को तीसरी बार बनाने के लिए जो टास्क था बिहार से, वह अपने कंधे पर उठाए हुए थे सम्राट चौधरी। तो ऐसी परिस्थिति में 1 मिनट का भी उनको ये नहीं था। तो जैसे ही चुनाव समाप्ति हुई और उससे पहले रामलला का अयोध्या में जो हो रहा था वो, तो यह सब
कोई भी काम प्रक्रिया के तहत और सिस्टमेटिक ढंग से होता है तभी वह अच्छा भी लगता है, और वही सम्राट चौधरी ने किया। लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ, भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लिए 30 सीट की यहाँ बिहार से हुई। उसके बाद से तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। उसके बाद जब माकूल समय हुआ, सब कुछ सुटेबल हुआ, तो फिर वो अयोध्या गए और जाकर के बाल मुड़वाया और जो सो सरयू नदी में जाकर के डुबकी लगाई और पूजा अर्चना करके वो पगड़ को वहां पर अपना वहां रख दिया राम जी के चरण के पास। तो ये तो बहुत अच्छा। अब इसको देखिए, अब विपक्ष है तो वह तो कोई ना कोई नुक्ताचीनी की, देखिए प्राण जाए पर वचन न जाए, तो भाई अब कौन सा वचन जा रहा है और कौन सा प्राण जा रहा है, यह बात तो विपक्ष ही उसको कुरेद रहा है, कह रहा है, वो अलग विषय है। तो यह, लेकिन जो सवाल था, जितनी बात सम्राट चौधरी ने कही थी वह तय समय पर वह करते हुए दिखाई पड़े। सम्राट चौधरी का पगड़ी खोलना, और पगड़ी खुल चुका है, और कैसे अब एनडीए को फायदा पहुंचेगा। सम्राट चौधरी के पगड़ी खुलते ही एनडीए को बिहार में फायदा कैसे पहुंचेगा, यह भी एक सवाल है, और यह सवाल हम विस्तार से जानेंगे रवि सर से। सर, पगड़ी तो खुल गई, अब कयासों का दौर तेज हो चुका है कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में पगड़ी खोलना बहुत फायदेमंद साबित होगा। कैसे फायदेमंद साबित होगा सर? पगड़ी से चुनाव का क्या कनेक्शन है, एनडीए का क्या कनेक्शन है? नहीं, देखिए, पगड़ी और चुनाव, देखिए इसको लोग विपक्ष की ओर से यह मुद्दा बनाया जा रहा है। हाँ। लेकिन यह बात देखिए, हम तो एक लाइन में समअप किए, एक लाइन में अपनी बात कहे कि जो सम्राट चौधरी ने कहा नीतीश कुमार उधर नहीं रहेंगे, इधर रहेंगे, तो यह बात तो एस्टेब्लिश हो गई, जिसमें दिक्कत कहाँ है। नंबर 1, अब 2025 के चुनाव को इससे जोड़ करके देखना। 2025 का चुनाव है, देखिए निश्चित रूप से 2025 का विधानसभा का जो चुनाव होगा उसमें आपको देखिएगा कि जिस मजबूती के साथ एनडीए अलायंस आपको लोकसभा चुनाव में लड़ा, और 2025 का विधानसभा चुनाव तो पहले ही घोषणा। बेशक अब पगड़ी खोल के सम्राट चौधरी ने भी एक पॉजिटिव मैसेज देने की कोशिश भी जरूर की है, और पॉजिटिव मैसेज क्रिएट भी हुआ है सर। देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव की बात नहीं है, वह पहले से ही माने पॉजिटिव थे, और पूरी तरह से एनडीए पॉजिटिव थी। देखिए, वो जिस बात की बात सम्राट चौधरी ने कही थी वह 28 को ही खत्म हो गई, 28 जनवरी को ही। बिल्कुल। तो वह अब इसको कहने की और समझाने की और समझने की जरूरत नहीं है। अब जो लोग नहीं समझ रहे हैं वह एक अलग विषय है। अब 2025 का विधानसभा चुनाव देखिए, हम बार बार कह रहे हैं इस बात को, जितनी मजबूती के साथ एनडीए और लड़ा उतनी ही मजबूती के साथ इस बार भी विधानसभा का चुनाव भी लड़ेगा लोकसभा की तरह। उसमें कहाँ कोई तेजस्वी यादव कई बार सवाल खड़े करते दिखाई भी दिए सम्राट चौधरी को लेकर, जब वो बयान दिया करते थे, पगड़ी पर भी तंज कसते देखे जाते थे तेजस्वी यादव। फिलहाल तेजस्वी यादव की तरफ से कोई बयान तो अब तक ना ही ट्वीट इस तरह के निकलकर सामने आए हैं। क्या लग रहा है सर कि अब जब पगड़ी खुल चुकी है, तमाम चीजें स्पष्ट हो चुकी है, सम्राट चौधरी ने भी बयान दे दिया है कि आखिर उन्होंने पगड़ी क्यों खोला और क्या वादा पूरा हुआ, जो कस्में खाई थी वो पूरी हुई या नहीं, वो स्पष्ट हो चुकी है। अब इसके बाद भी कोई कारण और कोई सवाल बचता है क्या, जब सम्राट चौधरी ने जवाब दे दिया? नहीं, अब देखिए, जब सम्राट चौधरी खुद स्वयं जब आगे आकर के उन्होंने मीडिया के समक्ष बोल दिया और सब, तब अब इसमें कुछ भी खोजना कि ऐसे नहीं ऐसे, तो वह तो विपक्ष का काम है। विपक्ष तो यही खूबसूरती भी है लोकतंत्र की। लोकतंत्र की खूबसूरती क्या है कि विपक्ष मजबूती के साथ लगा रहे और एक एक चीज जो भी हो वह उसको आईना दिखाए। यही लोकतंत्र है, यही खूबसूरती है लोकतंत्र की। और विपक्ष मजबूत विपक्ष होगा तो अच्छा भी होता है लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र की सेहत के लिए भी अच्छा है कि मजबूत विपक्ष है। उसमें कहाँ दिक्कत है? अब 25 का चुनाव भी है सर, 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव भी है। ऐसे में एनडीए जिसमें बीजेपी भी है, जेडीयू भी है, एलजेपी-आर भी है, एक पॉजिटिव बेसिस के साथ, एकजुटता के साथ अब आगे बढ़ेगी। क्योंकि सवाल तो उठ रहे थे, जब तक सर पर पगड़ी थी तब तक सवाल बीजेपी पर उठाए जा रहे थे विपक्ष के द्वारा, सम्राट चौधरी पर खास तौर पर, क्योंकि बागडोर बिहार में सम्राट चौधरी के हाथ में है, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं। ऐसे में अब कोई लेकिन किंतु परंतु बचता है नहीं। देखिए, वो यही तो आपको पहले कहे कि यह सम्राट चौधरी का यह बिल्कुल निजी मामला था। यह
कि मुरेठा बांधना है। अब मान लीजिए कोई भी व्यक्ति दाढ़ी बढ़ाता है, कोई व्यक्ति पगड़ी बांधता है, तो वह उसका व्यक्तिगत मामला है। इसमें कोई पार्टी लाइन से इसको जोड़ करके देखने की जरूरत नहीं है, और न ही पार्टी का कोई इसमें कोई गाइडलाइंस था किस तरह से आपको करना है। तो सम्राट चौधरी ने व्यक्तिगत अपने लिए अपनी बात कही थी, और वही बात जो कही है वह बात आपको दिखाई भी पड़ा, सच्चाई भी हो गई कि 28 जनवरी को ही पूरा हो गया था जो सम्राट ने बात कही थी। तो उनकी बात पर मुहर भी एक तरह से लगी, और बात भी सही है। तो यह अब उनके बाद से जब प्राण जाए पर वचन न जाए वाले, तो अब तो निश्चित रूप से जो उनकी माता जी का निधन हुआ था, जो उनकी माता जी पूर्व विधायक भी रही हैं, और वो खगड़िया मुंगेर के इलाके में उनकी माता जी का जब तूती बोला करता था, वो पॉलिटिकली बहुत थी सम्राट चौधरी की माता जी। तो वो निश्चित रूप से उस समय उनके निधन के बाद जो पगड़ी बांधा था, तो वही पगड़ी कंटिन्यूटी में था। अब जाकर के अयोध्या में जाकर के सब कुछ हो गया, खोल दिया, अब उसमें दिक्कत कहाँ है? अब कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। अब सिर्फ आप विपक्ष जो है सो इसको एक हवा देने की फिराक में है। अब तो तेजस्वी यादव के पास पगड़ी वाला मुद्दा नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। अब तो देखिए अब क्या रहेगा, अब तो मुद्दा बनाने के लिए तो हर तरह से मुद्दा विपक्ष स्वतंत्र है, कभी भी किसी को मुद्दा बना सकता है, ये कर सकता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो आपने सुना रवि उपाध्याय सर को, तमाम बातें विस्तार से बताइए कैसे सम्राट चौधरी ने वादा पूरा किया, और वादा जनता से जो किया था, जो कस्में खाई थी उसे भी पूरा किया। देखिए कसम था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के चेयर से हटाना, और वह हुआ भी। फिर इस्तीफा देकर एनडीए के साथ आए नीतीश कुमार, तारीख के साथ रवि सर ने आपको बताया है। खैर विपक्ष है, और विपक्ष सवाल तो खड़े करेंगे ही। देखिए लोकतंत्र की बाखूबी ये खूबसूरती है, मगर चुनाव भी नजदीक है, और सम्राट चौधरी ने एक पॉजिटिव मैसेज देने की भी कोशिश की है कि हम सब साथ साथ हैं। खैर अब देखना यह होगा कि तेजस्वी यादव की तरफ से क्या बयान निकलकर सामने आता है। सभी की निगाहें तेजस्वी यादव पर टिकी है, आखिर बोलेंगे तो बोलेंगे क्या। इस वीडियो में इतना ही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।